सोचिए, एक ट्रिप जो होनी तो थी मजेदार, लेकिन बन गई एक एक ऐसा भयानक सपना जिससे आज भी वो लोग उबर नहीं पाए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही दोस्तों की जो पहुंच गए भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, डुमास बीच। ये कोई मजाक नहीं था, कोई कहावत नहीं। ये थी एक सीधी सीधी गंभीर चेतावनी। मयूर की दादी ने उसे साफ साफ कहा था, एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा तो उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती थी। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। यार, गोवा जा जा के ना बोर हो चुके थे। इस बार उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ हटके, कुछ एडवेंचरस। और बस इसी चक्कर में उन्होंने एक ऐसी जगह चुन ली जिसके खतरे का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो डेस्टिनेशन फाइनल हुई डुमास बीच। अब देखिए, एक तरफ तो दोस्तों का जोश था, पूरा एक्साइटमेंट, और दूसरी तरफ उस जगह से जुड़ी डरावनी कहानियां। तो बीच का रास्ता निकाला गया। प्लान बना कि भाई सिर्फ दिन में जाएंगे और सूरज ढलने से पहले निकल आएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। डुमास बीच, जानते हैं, दिन के उजाले में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर इसका जो अतीत है ना, वो उतना ही ज्यादा काला और डरावना है। दिन में जब वहां जाएंगे ना, तो लगेगा किसी मेले में आ गए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, गुब्बारे बिक रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का असली चेहरा सामने आता है। कहते हैं ये असल में एक बहुत पुराना शमशान घाट था, और इसकी जो रेत है ना, वो जलती हुई लाशों की राख से काली पड़ गई है। और बस यही वो पल था। हंसी मजाक सब एक तरफ हो गया जैसे ही ग्रुप में से एक दोस्त रिया की नजर उस काली रेत पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। मन में बस एक ही सवाल, क्या वो सारी कहानियां सच थीं? अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां प्लास्टिक की बोतलें उठाने वाला एक लोकल आदमी गुजरा, और उसकी धीमी रहस्यमयी आवाज ने उनके डर को और बढ़ा दिया। उसने बस इतना कहा, इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। बस इतना ही, और ये सुनते ही उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक छोटा सा फैसला, बस एक छोटी सी जिद, उन्हें एक भयानक रात की तरफ धकेल देती है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। देखिए, सूरज लगभग ढल चुका था। सबको पता था कि अब निकलने का टाइम हो गया है। लेकिन तभी कुशल की नजर दूर एक टूटी फूटी सी इमारत, एक खंडर पर पड़ी। उसके मन में आया, वो क्या है? और उसकी बस यही एक छोटी सी उत्सुकता उन सब पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और बस यहीं पर ग्रुप टूट गया। एक छोटी सी बहस हुई। रिया और आरव को बहुत अजीब लग रहा था, तो वो पीछे ही रुक गए। नील पहले लड़कों के साथ गया, पर फिर वो भी लौट आया। अब बचे सिर्फ कुशल और मयूर। वो दोनों उस खंडर की तरफ बढ़ते चले गए, बिल्कुल अकेले, उस वीरान बीच पर जहां अंधेरा अब बहुत तेजी से गहरा रहा था। और अब शुरू होती है असली दहशत की रात, जब मयूर और कुशल उस अंधेरे में पूरी तरह खो गए, और वो सारी डरावनी कहानियां एक एक करके सच होने लगीं। सोचिए, चारों तरफ घना पिच ब्लैक अंधेरा, वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और सबसे बुरी बात, मदद के लिए फोन निकाले तो दोनों की बैटरी डेड। वो लोग उस सुनसान बीच पर बुरी तरह फंस चुके थे। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई अंधेरे से एक बहुत ही मीठी, धीमी सी आवाज आई, कुशल, बस। दादी की वो चेतावनी, पलटकर मत देखना, उनके कानों में गूंजने लगी। अब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, वो लोग उसे असल में जी रहे थे। और मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब एक और आवाज आई। इस बार मयूर का नाम पुकारा गया, और ये आवाज उसकी अपनी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गई थीं। अब ये डर सिर्फ डर नहीं रहा, ये पर्सनल हो चुका था। और इसके बाद तो जैसे दहशत का पूरा हमला ही हो गया। पहले उन्हें जलती हुई लकड़ी और मांस की एक बहुत तेज गंध आई। फिर राम नाम सत्य है का जाप करते हुए कुछ परछाइयां दिखने लगीं। और फिर वो परछाइयां हाथों में जलती लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वो दोनों भागे, जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तभी समुद्र की लहरों से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति बाहर निकली। बस उनका डर, उनकी थकावट सब जवाब दे चुके थे। लेकिन उस रात के बाद क्या हुआ? क्या वो दोनों बच पाए?
और अगर बच भी गए तो क्या उस अभिशाप से कभी बाहर निकल पाए जो डुमास बीच पर उनके पीछे पड़ा था? अगली सुबह जब उनके दोस्त और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची तो मयूर और कुशल पानी के किनारे बेहोश पड़े मिले। उनके पूरे शरीर पर रेत थी और उनके चेहरों पर खौफ के निशान साफ साफ दिख रहे थे। हाँ, वो बच तो गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। जब उन्हें होश आया तो दोनों को तेज बुखार था, पर शारीरिक तकलीफ से कहीं ज्यादा वो मानसिक सदमा था। खासतौर पर मयूर, वो आज भी उस रात के साये में जी रहा है। कहते हैं उसे आज भी नींद में जलती लकड़ी की गंध आती है और वो चीख कर उठ जाता है। ये कहानी वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कुछ जगह अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती, और ऐसी जगहों पर जाना क्या ये सिर्फ एक एडवेंचर है या फिर अपने सबसे बड़े डर से सीधी टक्कर लेना।